गणित कक्षा 8 की ऑफिशियल एनजे क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है परमेय संख्या। इसके अंदर हम पढ़ेंगे परमेय संख्याओं के गुणधर्म। परमेय संख्याओं के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1 समवर्त गुणधर्म, नंबर 2 क्रम विनिमय गुणधर्म और नंबर 3 साहचर्य गुणधर्म। तो आज हम इसमें केवल समवर्त गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं समवर्त गुणधर्म। समवर्त गुणधर्म को हम पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों और परमेय संख्याओं के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले समवर्त गुणधर्म को हम पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत देखते हैं। पूर्ण संख्याएं योग एवं गुणन के अंतर्गत समवर्त होती हैं, जबकि व्यवकलन एवं विभाजन के अंतर्गत समवर्त नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग और व्यवकलन, योग और गुणन समवर्त होता है, जबकि व्यवकलन और विभाजन नहीं। उदाहरण देखते हैं हम। जैसे पूर्ण संख्या 1 में पूर्ण संख्या 2 जोड़ेंगे तो हमको योगफल प्राप्त होता है 3, जो कि एक पूर्ण संख्या है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। पूर्ण संख्या 7 में हम पूर्ण संख्या 2 को जोड़ते हैं तो योगफल 9 एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त हैं। अब देखते हैं व्यवकलन। तो व्यवकलन में हम 3 में से 2 घटाते हैं तो एक शेषफल 1 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि हम 2 में से -3 घटाते हैं तो शेषफल -1 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवकलन पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्त नहीं है। अगला देखते हैं गुणन। पूर्ण संख्या 3 का गुणा पूर्ण संख्या 2 से करते हैं तो गुणनफल 6 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या 4 का गुणा पूर्ण संख्या 5 से करते हैं तो गुणनफल 20 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन समवर्त होता है। अब लास्ट उदाहरण देखते हैं विभाजन। विभाजन में 1 में 2 से भाग देते हैं तो भागफल 1/2 प्राप्त होता है। यह एक परमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि विभाजन पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्त नहीं है। अब देखते हैं पूर्णांकों के लिए। पूर्णांकों के लिए योग, व्यवकलन एवं गुणन तीनों संक्रियाएं समवर्त होती हैं, जबकि विभाजन समवर्त नहीं होता है। तो आइए उदाहरण के द्वारा पूर्णांकों में समवर्त गुणों को समझते हैं। पहला योग, -1 + -2
-1 में -2 जोड़ते हैं तो योगफल -3 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक है। इसी प्रकार तीन में 5 जोड़ते हैं तो +8 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक है। तो उपयुक्त दोनों उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि योग पूर्णांकों के लिए समृद्ध है। अब देखते हैं व्यवकलन। व्यवकलन में -1 में से घटाते हैं -2, तो अब -1 माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो +2, +2 में से -1 घट गया तो 1 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्णांक है। अब 7 में से घटाते हैं -1, तो माइनस को -1 से गुणा करते हैं तो ये +1 हो जाता है। तो 7 और 1 8, जो कि एक पूर्णांक है। अर्थात व्यवकलन भी पूर्णांकों के लिए समृद्ध है। अब देखते हैं गुणन। -1 गुणा -2 बराबर गुणनफल प्राप्त होता है +3, जो पूर्णांक है। 4 गुणा -3 बराबर गुणनफल प्राप्त होता है -12, यह भी एक पूर्णांक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। अब विभाजन। -1 में भाग देते हैं -2 से, तो बराबर प्राप्त होता है +1/2, जो कि एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं। अतः कहा जा सकता है कि पूर्णांकों के लिए विभाजन समृद्ध नहीं है। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध गुणधर्म। परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं, विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/2 प्लस 3/4 बराबर, दोनों का एलसीएम आ गया 4, 2 दूना के 4 और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, 2 + 3 5/4, तो 5/4 प्राप्त होता है, जो कि परिमेय संख्या है। अब व्यवकलन देखते हैं। 1/2 में से घटाते हैं 3/4, तो एलसीएम आ गया 4, 2 दूनी के 4, 2 बार भाग गया और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2। अब 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार गया, 1 को 3 से गुणा करते हैं तो -3। अब 2 में से -3 घटाएंगे तो इधर प्राप्त होगा -1/4, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब 1/2 को गुणा करते हैं 3/4 से, तो गुणनफल प्राप्त होता है 3 एकम 3, 4 दूनी के 8, यह भी एक परिमेय संख्या है। उपर्युक्त तीनों उदाहरणों के आधार पर कह सकते हैं कि योग, व्यवकलन और गुणन परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध है। अब भाग देखते हैं। विभाजन में 1 में हम भाग देते हैं 0 से, तो 1/0, जो कि अपरिभाषित है, इसलिए कहा जा सकता है कि पूर्णांकों के लिए विभाजन, परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन समृद्ध नहीं है। इससे आगे परिमेय संख्याओं के 2 गुणधर्म
क्रम विनिमय और साचार गुणधर्म को हम कल अगली वीडियो में फिर देखेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।